घिराव करेंगे, नंग झड़क प्रदर्शन, ये हमारा अगला कार्यक्रम है। लगातार आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक कोई वार्ता आप लोग के मतलब बिहाफ में नहीं कर रही है, तो आगे मतलब लगातार आप लोग का अनशन जारी रहेगा या सरकार जैसे बात हो रही थी जेएमएम कार्यालय में जो मुख्यमंत्री महासचिव उनसे बात हो रही थी प्रोत्साहन राशि लेकर के आप लोग काम में वापस आ जाएं, क्योंकि मानदेय वाली जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? लंबा का मतलब लंबा क्या, और कितना समय चाहिए सरकार को? 4 साल तो हम लोग दे चुके, और इससे भी ज़्यादा 4 साल चाहिए क्या? 4 साल आने के लिए फिर उनको सत्ता में आना पड़ेगा, और सत्ता में हम ही लोग लाएंगे। इसके लिए पहले जो वादा किए हैं सरकार वो पहले पूरा करे। हम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री ने ही ये वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का मानदेय और अस्थायीकरण की प्रक्रिया करेंगे। आज हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे। देखिए कोरोना में तो चलिए हम लोग माने कि पहले लोग अपना जान बचाए, तो हम लोग 2 साल चुप रहे, और उसके बाद जब कोरोना समाप्त हुआ और उसके बाद कई बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किए, हर बार आश्वासन मिला, तब जाके हम लोग देखे कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा, तो हम लोग 8 जुलाई से हम लोग धरना को चालू किए, और उसके बाद भी कई ऐसा कार्यक्रम किए और सरकार तक पहुँचे, और हर बार आश्वासन ही मिला, चाहे वो कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, यहाँ तक कि खुद आलमगीर आलम जी, आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को हम लोग झारखंड मंत्रालय का घेराव किए थे, उसमें भी आलमगीर आलम जी के द्वारा 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और मीडिया के सामने उन्होंने बोला था इस बात को कि हम दुर्गा पूजा के बाद सरकार घोषणा करेगी आप लोगों की मांगों को। हम लोग जो है इस पर पूरा पहल किए हुए हैं। आज देखिए दुर्गा पूजा खत्म हुए 15 दिन हो गया है, अभी फिर जो है दीपावली और फिर छठ आ रहा है, और उसके बावजूद भी जो है सबके द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो हम लोग तो आंदोलन अभी निरंतर करेंगे, निरंतर कार्यक्रम करेंगे, और जब तक हम लोग का मानदेय पे सरकार घोषणा नहीं करेगी तब तक हम लोग का नियमित रूप से आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर प्रोत्साहन राशि पे ही भैया हम लोगों को अगर मान लीजिए काम करना था तो हम ये आंदोलन क्यों करते 125 दिन से? और अगर प्रोत्साहन राशि ही सरकार को देनी थी तो 4 साल हम लोग के पीछे चुप क्यों रही? 4 साल में जो है एक बार भी सरकार के द्वारा ना चिट्ठी निकाला गया स्वयंसेवकों के विषय में, ना उसका बकाया प्रोत्साहन राशि निकाला गया। उसका एक एक स्वयंसेवक का प्रोत्साहन राशि आज भी 4 लाख 5 लाख रुपया बाकी है। हम लोग उस पैसा को भी भूलने को तैयार हैं, पर हम लोग को मानदेय चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं। इसलिए नहीं, उसका कारण देखिए, उस दिन भी हम विनोद जी को बताए और आज फिर आपके माध्यम से बता रहे हैं। प्रोत्साहन राशि लेने में दिक्कत क्या आ रहा था उसको समझने का चीज़ है। प्रोत्साहन राशि में अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग तरीकों से प्रोत्साहन राशि को दिया जाता था। जैसे अगर मान लीजिए दस्तावेजीकरण का काम हम लोग को करना है और सरकार के द्वारा उसमें चिट्ठी है कि 3200 रुपया इन लोग को प्रोत्साहन राशि देना है, तो कहीं मिलता था 2000, मैंने कोई नियम ही नहीं, कहीं 1500, कहीं 500। प्रधानमंत्री आवास को बनाने में अगर 1200 रुपया मिलना था तो कहीं मिले 500, कहीं मिले 600। मैंने इस तरह का जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हम लोगों का किया गया मेहनत का पैसा को ये लोग ढांपने का काम किया। इसी के लिए हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भैया आपको जो देना है, एक मासिक जो होता है ना, हमको मानदेय के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी पैसा को गलत तरीके से प्रखंड के लोग और ऊपर के पदाधिकारी लोग सब मिल बांट के खा जाए। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं प्रोत्साहन राशि हटा के मानदेय लाना। मानदेय के रूप में आप लोग मतलब एक कोई मतलब सोचे होंगे कि मानदेय के रूप में क्या अमाउंट आप लोग को मतलब मिनिमम मिलना चाहिए जिससे आप लोग मान जाएंगे? तो देखिए एक बात हम अभी भी आपके माध्यम से बता रहे हैं, हम लोगों को मानदेय का कोई डिमांड नहीं है। अगर डिमांड आप पूछिएगा तो हम 50,000 मांग देंगे, तो सकेगा ही सरकार देने 50,000? अरे जो सरकार 5,000 रुपया नहीं घोषणा कर पा रही है वो हमारा मानदेय जो हम बोलेंगे वो दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इसके लिए हमने सरकार के ऊपर ही छोड़ा है कि आप जो भी मानदेय दीजिएगा उसको हम लोग सहज स्वीकार कर लेंगे, पर प्रोत्साहन राशि में मानदेय चाहिए। मिथिलेश ठाकुर जी से आप लोगों की बात हुई थी, 2 दिन में वो आश्वासन भी दिए थे कि आप लोग का अनशन खत्म कराएंगे, तो इसमें क्या उनसे फिर कोई वार्ता हो गई थी? नहीं, विश्वास तो बहुत था कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, पर पता नहीं कैसे वो हमको, जब हम लोग वहाँ मिले उस दिन उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पे बोला कि 2 दिनों में आप लोग का धरना समाप्त करें। और इस तरह वो भी गढ़वा के लोगों के सामने, जो उनके विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी लोग आए थे उनके सामने उन्होंने बोला। तो ये तो तय अभी करेगा गढ़वा के विधानसभा के लोग कि मंत्री भी झूठ बोलते हैं और वो इतना सफेद झूठ बोलते हैं कि 2 दिन में बोले कि धरना समाप्त करेंगे, और आज देखिए कि 5 दिन होने जा रहा है उनका बोले हुआ।
पर अभी तक उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, आए तक नहीं है अभी तक। कम से कम आके आश्वासन भी देना चाहिए कि हाँ भाई नहीं हो पाया 2 दिन में और हमको 15 दिन का समय दो, वो भी नहीं कर पाए। तो सोचिए एक मंत्री और कितना झूठ बोलेंगे, हमको तो समझ में नहीं आता है। जो कि आप समझ रहे हैं कि तमाम लोगों का ये सरकार कुछ ना कुछ अपने स्तर से किया है, पर हम लोगों को करने में क्या दिक्कत हो रहा है ये बात लोग बताते भी नहीं है कि क्या परेशानी है। हम लोग तो बहुत बड़ा एगो होता है कि हाँ ये लोग टारगेट ले लिया है कि नहीं इतना रुपया मांग रहा है। हम लोग तो ऐसा कोई, देखिए हमारा डिमांड में देख लीजिए आप, हमने कोई ऐसा डिमांड नहीं किया कि हमको मानदेय के रूप में 50,000 चाहिए। मानदेय चाहिए अब जिस रूप में भी सरकार हम लोग उसको तैयार हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग जो भी देगा हमको, हम लोग को स्वीकार है। आप लोग केंद्रीय कार्यालय के समक्ष में नंद प्रदर्शन किए, सारा चीज़ हुआ, लेकिन भी उधर से एक आश्वासन से मिला कि आप लोग को बात हो रही है, बात होगी, तो इसमें आप लोग क्या करें? सर, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है हर सभा में ये बोलते हैं कि माटी की सरकार है, ये स्थानीय सरकार है, अपनों की सरकार है। अपना